तो मैं तो 2 मिनट बात करूँगा। एक होटल में काम कर रहे थे गुरु महाराज, वो वेटर का काम करके सफाई करने था। तो किसी भक्त ने देखा कि प्रभुपाद ये आपका ये शिष्य देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो ये यहाँ पर नॉनवेज की होटल्स है, तो यहाँ पर ये एक सफाई का कार्य कर रहा है। बोले देखो जो मांस बेचता है, मांस परोसता है, मांस खाता है और वो किसी को दिखाता है तो उसमें दोष लगता है, लेकिन देखो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ सफाई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो हमें भी देखना चाहिए, कहीं पर हम जाते हैं तो अगल बगल में कुछ हो तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये हमें गुरु महाराज हमको सिखाते हैं, ठीक है। और हाँ, गुरु महाराज चैतन्य चरितामृत कैसे पढ़े, वो जब ट्रक आता है ना, ट्रक के अंदर ईंटें रहती है, ठीक है, तो उसके अंदर बैठ के जब कलकत्ता जाते थे वापिस आते थे, तो उसी दौरान चैतन्य चरितामृत पूरा 108 बार पढ़ लिया। तो हमें मतलब उनका नहीं, ठीक है, 10% भी हम थोड़ा सीख लें कि कैसे हम उनकी तरह थोड़ा भी मतलब अनुसरण करें तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा इतना ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आगे और भी भक्त है। और एक बार प्रभुपाद भी साथ में थे, सभी शिष्य साथ में थे, तो अचानक एक सांप आया और प्रभुपाद को डसने वाला ही था, तो सब डर गए कि यहाँ पर तो सांप है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, हम नहीं रह पाएंगे। तो गुरु महाराज वहाँ से निकले और देखा कि वो डसने वाला था, उसको पकड़ के पूरा ध्वंस कर दिया उसका। बोले उस चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये सब बहुत सारी लीलाएं हैं, तो मैंने तो थोड़ा ही बोला है। श्री श्री जय पताका स्वामी महाराज की। नेक्स्ट श्रीमती सुवर्णगी ललिता माता जी। और उसके बाद है हरे कृष्ण। नमो आचार्य पादाय पिताय कृपापदाय निगोर पदा धर्मदाय नगर ग्रामताय। गुरु महाराज इतना दयालु है, इतना कृपालु है, भक्तों के लिए भगवान का पास प्रार्थना करते रहते हैं। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद और कृपा से, भगवान का आशीर्वाद से हम लोग भक्ति जीवन से जिंदा है, तो नहीं तो भक्ति जीवन से आ नहीं सकते हैं। तो एक भक्त वो उड़ीसा का है, तो गुरु महाराज को देखा, उनको देखकर बहुत सुंदर लगा और दयालु लगा। तो भक्त ने और एक भक्त को पूछा, जो इस्कॉन के वो विदेशी वो महाराज कौन है? तो बोला वो हमारे गुरु परंपरा द्वारा से हमारे भक्त हमारे महाराज है। तो बोला वो दीक्षा देती है? तो बोला हाँ, वो दीक्षा भी देती है और कृपा भी करती है। तो वो महाराज ठीक है, वो महाराज भी बाद में मायापुर में आया। तो गुरु महाराज और भक्तों को पूछा, जो भक्त उड़ीसा में आया वो उसका कुछ तकलीफ ठीक तो है, उसको कुछ परेशान, उसको कुछ ये नहीं तो लग रहा है? तो महाराज डायरेक्ट जाके उसको पूछा, तो आपको कुछ चाहिए? कुछ घमंडी से नहीं है, तो बहुत नम्रता के साथ उनको पूछा। तो वो देखकर रो रही है। तो बोला महाराज मैं एक बात बोलूँ, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक मशाली देते तो अच्छा होता। तो गुरु महाराज एक भक्त को देकर उनको मशाली दिया।
तो और वो बोल रहा है गुरु महाराज सब भक्तों को ख्याल रखते हैं और ध्यान दे भी देती है। तो ये महाराज को कैसे पास मेरे को दीक्षा लेना है, दीक्षा लेने से कैसा क्या क्या होता है। तो दीक्षा लेने से 4 नियम फॉलो करना है। तो एक भक्त बोल रहे हैं गुरु महाराज आप तो भगवान का निकट भक्त है, आप बहुत शुद्ध भक्त है, आप तो एनी टाइम हरि नाम जप करते हैं, तो आप इतना कष्ट क्यों हुआ आपका शरीर ताकत ठीक नहीं है। तो महाराज बोल रहे हैं जो भक्त 4 दीक्षा लेने के बाद 4 नियम फॉलो तोड़ दिया और ठीक तरह से जॉब नहीं करती है तो वो नियम भंग करने के बाद तो उसका जो कर्म फल मेरे को सब भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग जो दीक्षा ले चुके हैं वो लोगों को मेरा तो बोलने का कुछ ये नहीं है, तभी मैं बोलती है गुरु महाराज का जो माला जो 4 नियम फॉलो वो सब ठीक तरह से करें और हमारे भक्ति जीवन के आगे बढ़े। और भक्तों के पास सब प्रार्थना है, मैं भक्तों के चरण में कोई अपराध करती है तो वो लोग मेरे को क्षमा करें और वो लोग आशीर्वाद करें जो मैं भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ और मैं प्रचार ठीक तरह से कर सकती हूँ। हरे कृष्ण। श्रीमती इंदुलेखा माता जी नेक्स्ट। नंददुलाल श्याम चलो चलो और सब नेक्स्ट होगा माधवी भक्ति रानी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय प्रकाश नाम नमो आचार्य पादाय तय प्राप्ताय गौर कथा नाम गौर। हरे कृष्ण। गुरु महाराज के बारे में मैं क्या बोलूं, ये उनका इतना बड़ा लीला है, इतना सारे लीला है। हरे कृष्ण। सर 2-4 माता जी आए सर फल कटिंग के लिए 2-4 माता जी का ऐसे फल कटिंग मैंने कुछ तैयारी किया ही किया बेटा, लेकिन फिर भी कुछ बोलने का प्रयास करूँगा कि गुरु महाराज उनके जो अभी का परिस्थिति है, उनका जो शारीरिक परिस्थिति है, उसमें जो मतलब सोते जाते हर वक्त हरिनाम करते रहते हैं। ऐसा मैंने सुना था एक वीडियो में, महाराज बता रहे थे कि जब वो रात को नींद में होता है तब उनका जो मशीन है जब करने वाला वो जब करते रहते और मशीन दबाते रहते हैं, सुना गया। तो एक दिन एक सेवक थे, उनके रात नाइट ड्यूटी में थे, मतलब उनका महाराज के पास उनका देखने के लिए। तो सेवक को लगा कि महाराज सो नहीं रहे, उनको आराम करने की जरूरत है, परंतु वो सो नहीं रहे, उनका जाप चालू है। तो वो बार बार कहते रहते थे कि महाराज अब सो जाइए, अब सो जाइए। तो दूसरे दिन सुबह जब हुआ तो जिनका अंडर में वो सेवक थे, तो उनको महाराज बोला कि
मेरे को रात को नींद नहीं है। मतलब क्यों क्यों महाराज, कोई तकलीफ है आपको, नींद क्यों नहीं आई? बोले आपने जिसको भेजा है मेरे पास, मतलब मेरा देखभाल के लिए, उन्होंने मेरे को सोने नहीं दिया। तो क्यों? बोला कि हरे कृष्ण, बोले कि वो मैं सो रहा था लेकिन वो मेरे को बार बार जगाते रहते थे। क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं तो हरिनाम करता रहता हूँ, और उसको लगा मैं सोई नहीं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट होगा श्रीमान गजेंद्र मंडल। हरे कृष्ण। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामी निधिनामिने नमः आचार्य पदाय नित्य कृपाप्रदाय गौरमथ धामोदय नवग्रहताय। गुरुवार के बारे में क्या ही बताऊँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि इतने महान गुरु के बारे में कुछ बोल पाऊँ। क्योंकि सब मुझे कृपा करें कि मैं गुरुवार के बारे में कुछ बोल पाऊँ। ऐसे गुरुवार के तो बहुत सारे गुण हैं, मैं गुरुवार की गुरु निष्ठा के बारे में कुछ बोलूँगी। वो उनके गुरु श्री प्रभुपाद के निर्देश पर इतना मतलब ये था कि एक बार 1970 में श्री प्रभुपाद गुरु महाराज से पूछा कि जयप्रकाश का मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूँ, संन्यास देना चाहता हूँ, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो गुरु महाराज ने कहा कि आप जो मुझे लेके जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और एक बार गुरु महाराज ने बोला कि तुमको मायापुर जाना है आजीवन के लिए। तो गुरु महाराज फिर भी हाँ कर दिया। गुरु महाराज एक बार भी नहीं कहा कि नहीं उधर प्रसाद का क्या बंदोबस्त है, रहने का क्या बंदोबस्त है, फिर भी कुछ भी नहीं सोचा। और तब मायापुर में क्या था कि सांपों से भरे हुए थे, फिर मच्छर से भरे हुए थे, फिर भी गुरु महाराज ने एक बार भी नहीं सोचा। वो उनके गुरु के आदेश और निर्देश पर इतना मतलब एकनिष्ठ थे कि गुरु अभी भी है। और एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज हॉस्पिटल में थे, तब तो गुरु महाराज कुछ बोल नहीं पाए। फिर बाद में भक्तों को बताया कि हॉस्पिटल में सारे देवी देवता आए, सारे मतलब उनके गुरु भ्राता गुरु भगिनी आए थे जो भगवत धाम प्राप्ति हो गए। तो गुरु महाराज को बोलने लगे कि जयप्रकाश तुम इतना क्यों कष्ट कर रहे हो, तुम अभी वापस आ जाओ, भगवत धाम लौट आओ। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, अभी श्री प्रभुपाद के बहुत सारे निर्देश है जो मैं अभी पालन नहीं कर पाया, वो अभी पूरा करके फिर मैं भगवत धाम लौट जाऊँगा। तो यही है गुरु निष्ठा, गुरु महाराज के उनके गुरुदेव के प्रति। तो मैं सबसे यही कृपा भिक्षा मांगूँ कि मुझे कृपा करें कि मैं आजीवन गुरु महाराज की वाणी अपने सिरधार कर पाऊँ और उनके आदेश अपने मस्तक में लेके आगे चल पाऊँ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमान हरे कृष्ण। नेक्स्ट होगा श्रीमान उत्तमानंद। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय जयप्रकाश स्वामी के नाम में। ऐसे तो मेरा सही में कोई योग्यता नहीं है कि आप सबके इतने वरिष्ठ भक्तों के सामने में कुछ गुरु महाराज के बारे में बताऊं, लेकिन जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि शिक्षा गुरु के मुद्दे से हमें बताना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली हम ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हैं, जो भी मैं लेक्चर से सुनने आज मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत बताने के लिए। तो एक्चुअली जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो भक्त खुश होता है, इसीलिए हम हमेशा
भगवान के बारे में सुनते हैं। बट जब हम भक्त के बारे में गुणगान करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। इसीलिए व्यास पूजा इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की खुश हो। तो हम इसीलिए आज जयप्रकाश स्वामी महाराज के बारे में कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले एक जो बुक था, आई थिंक प्रभु जी थोड़े दिन पहले सबको बांट रखा थी, मिल्वाकी टू मायापुर करके एक बुक आया था, आई थिंक बंगाली में दे रहे थे, मैं वो बुक रखा था। तो बेसिकली महाराज का जो जन्म हुआ था मिल्वाकी करके यूएसए में जगह था। तो वो एक बेसिकली वो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो जर्मनी से थे, तो वो शिफ्ट हो गए थे वो वहाँ पे मिल्वाकी में। तो वहाँ पे शुरू में उनके ग्रैंडफादर को कुछ इंग्लिश भी नहीं आता था, तो यहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ रह के उन्हें कुछ बिजनेस किया। तो कुछ पेंटिंग का बिजनेस करते थे, मतलब जो पेंट करते हैं उसका बिजनेस किए, तो काफ़ी अच्छा चला था। तो बहुत सारे उनका स्टोर्स भी था, वो मुझे बता रहे थे। तो इवन बट गुरु महाराज का ऐसा नहीं था, वो हमेशा फ्रॉम चाइल्डहुड मतलब बचपन से वो क्या कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे, मतलब इंक्लाइन बोलते हैं ना, किसी का भक्ति मार्ग में थोड़ा झुकाव रहता है कि उसी को। तो महाराज का हमेशा ऐसे ही था। तो पहले से ही वो पढ़ाई तो करते थे, तो उनको इतना मज़ा नहीं आ रहा था, वो सोचते रहते थे कि क्या करूँ क्या नहीं। तो एक वो बहुत सारे से ट्राई कर रहे थे। तो एक बार एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने एक बुद्धिज्म के बारे में बताया था। तो बुद्धिज्म के बारे में बोले वो कैसे शरीर होता है, फिर कैसे बड़ा होता है, फिर कैसे शरीर त्याग करता है, उसके बारे में जो पढ़े तो वो बोले कि ये अच्छा है, इसके बारे में सोचो। फिर वो भक्त के पास जब मिलने के वो प्रोफेसर, तो बट वो प्रोफेसर वो आचरण ठीक से नहीं कर रहा था, तो वो वैसे फिर वापस आ गए। फिर वो क्या कि एक हठ योग भी करते थे। तो हठ योग करते थे, तो जिससे करते थे फिर उनके घर में वे एक बार मिलने गए, तो वो भी जो हठ योग सिखाते थे वो भी बहुत गलत कार्य करते, मतलब नारियों के साथ स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। तो वो बोले कि ये भी सही मार्ग नहीं है, तब वो वापस आ गए। तो ऐसे ही घूम रहे थे। तो यहाँ एक दिन क्या हुआ, सब सुना होगा, तो एक पार्क में कुछ हमारे स्कंद भक्त थे, वो वहाँ पे लिफलेट्स बांट रहे थे, वो क्या बोलते हैं जो पेपर टाइप का लिफलेट बना कर बांटते, उसमें लिखा होता कि कृष्ण प्राप्ति करना तो प्लीज कम टू नो अबाउट कृष्णा, ऑल प्लेजर ऑफ कृष्णा, मोस्ट अट्रैक्टिव कृष्णा का कैसे लिखा होता। तो वो उसको देखे, फिर उनको समझ में नहीं, उसको लेके वो दौड़ के थोड़ी दूर चले गए। फिर उनको कुछ पता नहीं क्या फील हुआ। फिर वो जब वापस आए तब तक एक भक्त वापस चले गए। तो फिर वो बहुत ढूंढे, क्योंकि उस लिफलेट में कहीं एड्रेस नहीं लिखा होता। तो ऐसे ही वो बहुत सोच रहे थे। इवन और एक मतलब बता रहे थे कि जब वो छोटे थे, मतलब उनका जो ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर थे, वो उनको बहुत स्पिरिचुअली कनेक्ट करते थे। एक बार उनको क्या कि बहुत स्किन डिजीज हो गया था महाराज को, तो वो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो वो सही नहीं हो रहा था। तो बट उनके ग्रैंडफादर बोले कि मैं सब ठीक कर दूँगा। तो बोले कि आप ऐसे क्या कर दोगे, ठीक कर दोगे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस बोला कि हर जगह पे टच करो, बोले प्लीज गो अवे इन द नेम ऑफ गॉड, गो अवे इन द नेम ऑफ गॉड करके बोलने लगे। तो सही में कुछ मतलब आफ्टर सम डेज वो इतना मिरेकल हुआ कि उनका स्किन डिजीज ठीक हो गया। तो महाराज को उसी दिन से ही इस नाम के प्रति बहुत रुचि आ गया था, बोले कि इतना पावर है भोले नेम के ऊपर। तो वो इसे थे। मैंने एक बार वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे पहले, तो एक चर्च में उनकी मम्मी और सिस्टर के साथ गए थे। तो अचानक वहीं से वो गायब हो गए। तो सब ढूंढने लगे कहाँ गए। तो जीसस क्राइस्ट के सामने जो चले जाते हैं ना पूरा फ्रंट में, वहाँ चले गए कि हाथ ऐसे उठा के कुछ प्रे कर रहे थे। तो सभी देख के सरप्राइज हो गए, बोले कि इतना छोटा सा बच्चा का इतने स्पिरिचुअल इंक्लाइन है। तो कहना मतलब ये कि महाराज का बचपन से ही स्पिरिचुअली वो कनेक्टेड है। उन्होंने बोला कि ठीक है आपके नेल पकड़ो, मैं मारता हूँ। तो महाराज को भी महाराज बोले कि मैं कोशिश करूँ, तो बोला ठीक है करो। तो उन्होंने महाराज को बोला कि ठीक है फिर अभी आप करो, आप कर सकते हैं। तो फिर वो उन्होंने वो लिफ्लेट दिखा, तो बहुत बड़ा रथ यात्रा था, रथ बनाने का प्लान था।
तो बोले कि ये कितना दिन में हो जाएगा, मतलब लगभग 1-2 साल लगेगा। तो दयानंद प्रभु बोले नहीं, बोले 2 महीने में कंप्लीट करना है। बोले नहीं ये तो पॉसिबल है नहीं, बोले नहीं ये पॉसिबल है, इमरजेंसी है, करना ही है। तो महाराज उस दिन बोल रहे थे कि सबसे जो अच्छा समय था उनकी लाइफ में, महाराज से बोल रहे थे वो मेरा था, क्योंकि मैं दयानंद प्रभु सर थे, क्योंकि वो बहुत सारे स्पिरिचुअली क्वेश्चन करते थे और दयानंद प्रभु बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उनको जवाब देते थे। उनका आंसर वहाँ पे फॉरेन में आई थिंक न्यूयॉर्क में था और सैन फ्रांसिस्को में था और मॉन्ट्रियल में था। और मॉन्ट्रियल में भी जो था ओनली एक रेंटेड हाउस था, उससे नहीं करते थे। तो वहाँ पे जाके जब महाराज से मिलने के लिए गए तो सॉरी जब प्रभुपाद से मिलने के लिए गए तो प्रभुपाद जैसे मिले, सॉरी दयानंद प्रभु इंट्रोड्यूस किए कि ये जय बोलते थे वहाँ पे महाराज को, और जय प्रभु आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो प्रभुपाद ने मैं उनको इन्वाइट किया, प्लीज टेल हिम कम टू लंच फॉर टुमारो। तो नेक्स्ट दिन वो लंच में उनको बुलाए, तो लंच में बुलाए। फिर एक साइड दयानंद प्रभु थे, एक साइड ब्रह्मानंद प्रभु थे, और बीच में जब क्योंकि वो हार्ट योग करते थे तो महाराज थोड़ा बहुत फील कर पाए। तो फिर वो ऐसे बातचीत होते थे, महाराज को बोले कि महाराज ऐसे प्रभुपाद को बोले कि मैं ऐसे आप जब आ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा। तो प्रभुपाद सिंपली बोले कि ये चैंटिंग करो तो ऐसा सपना कभी नहीं आएगा। तो ऐसे करके प्रभुपाद होता है। फिर उसकी वहाँ पे महाराज हार्डली 15-20 दिन नहीं कुछ गुजारे, फिर वहाँ से उनका इनिशिएशन हो गया। तो वहाँ से जयप्रदा का ग्रास हो गया। तो सोचिए 1968 मतलब मैं अभी कंपेयर कर रहा था तो 17 गया था, 1968 में उनका इनिशिएशन हुआ। फिर अगेन 1970 में वो संन्यास ले लिए। तो विद इन 2 ईयर्स हमें इनिशिएशन लेने के लिए सोचते हैं हम 10-10 साल लगता है, महाराज विद इन 2 ईयर्स इनिशिएशन लेके लेकिन संन्यास भी ले लिए। तो ऐसे बहुत सारी कहानी है महाराज का, जैसे बता बहुत सारे मुझे हम बताएंगे तो ज़्यादा समय शायद ले लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ जो हमारे सीनियर वैष्णव से जितने गुरु वर्ग आचार्य उनके पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करेंगे और कुछ गलतियाँ हो तो माफ करें।